सुप्रिया बहुत ही होनहार बालिका थी, सबसे बड़ी और बहुत ही समझदार, लेकिन उसका सांवलापन उसके लिए दिन पर दिन अभिशाप बनता जा रहा था। सुप्रिया तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन उसके छोटे भाई बहन की था तो अब तक शादी भी हो चुकी थी। उसकी छोटी बहन अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसकी भाभी भी बहुत खूबसूरत थी। हर बात में सुप्रिया के सांवलेपन के लिए कोसती रहती। सुप्रिया ने ग्रेजुएशन कर ली थी। अब उसके माँ बाप को भी सुप्रिया की चिंता सताने लगी। उसके पिता की उम्र हो चुकी थी। बहू को अपनी बेटी को जली कटी सुनाने पर उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, पर कुछ बोल भी तो नहीं सकते थे। आज एक बार फिर सुप्रिया को देखने लड़के वाले आने वाले थे। सुप्रिया अपने कमरे में बैठी बस आंसू ही बहाते जा रही थी। उसकी माँ उसके लिए नई लाल रंग की सलवार कमीज लेकर आई और कहा, बेटी इन्हें पहनकर ही उनके सामने आना, थोड़ा ढंग से तैयार होना। सुप्रिया ने कहा, माँ मुझे क्यों आप हर बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए लड़के वालों के पास भेज देती हो। उसकी माँ ने कहा, तुझे घर में बिठाकर भी तो नहीं रख सकते बेटी, तेरी भाभी तो वैसे ही हमें हर वक्त सुनाते रहती है, तेरी उम्र भी तो निकली जा रही है। लेकिन माँ, बस कर, चुपचाप तैयार होकर बाहर आ जाना, माँ ने गुस्से में कहा। सुप्रिया के पापा बस इधर उधर चक्कर लगाए जा रहे थे। सुप्रिया की माँ ने कहा, आखिर कब तक आप यूं ही चक्कर लगाते रहोगे? नहीं सुप्रिया की माँ, आज हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरी बहू मेरी बेटी को उम्र भर ताने मारती रहेगी। अब और नहीं देख सकता हमारी बेटी को यूं बेइज्जत होते हुए। कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी में लड़के की माँ पापा और खुद लड़का गाड़ी से उतरे। दरवाजे पर सुप्रिया के माँ बाप हाथ जोड़े खड़े थे उनके स्वागत में। सुप्रिया के पापा कहते हैं, साहब हमारी बेटी बहुत ही गुणी और समझदार है, जिस घर भी जाएगी स्वर्ग बना देगी, हर बात में निपुण है। मेरी बेटी सुप्रिया की भाभी उसे चाय नाश्ते हाथ में लेकर आ जाती है। सुप्रिया के हाथ कांप रहे थे। उसे पता था कि ये लोग भी केवल उसके चेहरे की खूबसूरती ही देखेंगे। जब सुप्रिया उनके सामने गई तो उसे देखते ही सबका चेहरा उतर गया। बात करते करते सब रुक गए। केतन की माँ शर्मिला कहती हैं कि अरे ये तो बहुत काली है, भाई साहब आप ही देखिए, क्या ये हमारे बेटे के बराबर में बैठने के लायक है? आप तो अपनी बदसूरत बेटी को मेरे लाखों में एक हीरे जैसे बेटे के गले बांध रहे हो। सुप्रिया के पापा ने सुप्रिया से कहा कि बेटी तुम अंदर जाओ। जब सुप्रिया अंदर चली जाती है रोते हुए, तब उसके पिता लड़के वालों से कहते हैं कि मेरी बेटी के लिए ये रिश्ता मत ठुकराइए, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ। केतन का पिता शंकर लाल बहुत लालची व्यक्ति था। कुछ सोचते हुए कहा, तो आप अपनी बेटी के दहेज में क्या दे सकते हैं? सुप्रिया के पिता देवीलाल कहते हैं कि जो आप चाहो। केतन गुस्से में कहता है कि पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? शर्मिला ने कहा, तो चुप कर, बड़े बात कर रहे हैं ना। केतन के चेहरे पर बहुत गुस्सा था। शर्मिला जी कहती हैं कि ठीक है, फिर आप तो बस शादी की तैयारी करो जी। जब सुप्रिया की माँ ने बताया कि बेटी आज तेरा रिश्ता पक्का हो गया, सुप्रिया को यकीन ही नहीं हुआ। वो सोच रही थी कि उन्होंने तो मेरे सामने ही मेरे कालेपन पर सवाल उठाया था, फिर एकदम से राजी कैसे हो गए? सुप्रिया की माँ बोली कि ज़्यादा मत सोच बेटी, उन्होंने खुशी से हाँ किया है। घर जाकर केतन कहता है कि आप लोगों ने ये क्या किया? मैं उस बदसूरत लड़की की दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता और आप लोग जिंदगी भर के लिए मेरे सर पर बिठा दोगे। केतन की माँ कहती है कि बेटा वो लोग मनचाहा दहेज देने के लिए तैयार हो गई, हमें और क्या चाहिए? एक बार अच्छा सा दहेज मिल जाए, फिर उस काली का क्या है, नौकरानी बनकर घर का काम तो कर ही लेगी। केतन कहता है, आप लोग दहेज के लालच में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। कुछ दिनों बाद सुप्रिया के पिता ने खूब धूमधाम से बेटी की शादी की। सुप्रिया बड़ा सा घूंघट निकाले केतन के साथ दरवाजे पर गृह प्रवेश के इंतजार में खड़ी थी। औरतें भी बेसब्री थी कि शर्मिला जी ने आखिर किस जात के टुकड़े को पसंद किया है। शर्मिला सुप्रिया के कानों में कहती है कि घूंघट तो बिल्कुल मत उठाना। केतन को बहुत गुस्सा आ रहा था, वह बिल्कुल भी खुश नहीं था इस शादी से। वह
सुप्रिया के साथ होने पर ही घृणा महसूस कर रहा था। शर्मिला जी बहू का गृह प्रवेश करवाकर घर के अंदर लेकर आई। सभी आस पड़ोस की औरतें कहने लगी, अरे शर्मिला, अब तो बहू की मुंह दिखाई कर दो, हम भी तो देखे कि आखिर आप कितनी खूबसूरत बहू लेकर आई हो, हम नजर नहीं लगाएंगे। शर्मिला ने बहुत बहाने बनाए पर सुप्रिया का चेहरा नहीं छुपाई दिया। जब औरतों ने जिद की तो शर्मिला ने सुप्रिया का घूंघट झिझकते हुए उठाया। सभी देखकर चौंक गए और कहने लगे, ये क्या शर्मिला, इतने बड़े शहर में ऐसी लड़की को बहू बनाया, ये तो चांद नहीं पूरा का पूरा दाग है। अपने राजकुमार से केतन के लिए किसे उठा लाई तू। ये बातें केतन को बहुत ही शर्मिंदा कर रही थी और सुप्रिया के पास रोने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। शर्मिला तो बस घृणा की दृष्टि से सुप्रिया को घूर रही थी। रात को सुहागरात थी। केतन गुस्से में लाल पीला होकर बेड पर बैठा था। सुप्रिया दूध का गिलास लेकर कमरे में आती है। गिलास को टेबल पर रखकर केतन के नजदीक बैठने की कोशिश करती है कि केतन उसे धक्का देकर नीचे जमीन पर गिराकर कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर बैठने की, तेरी औकात जमीन पर ही है और आज से वही सोएगी, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। सुप्रिया कहती है, शादी की है आपने, चुप कर, बाहर इतनी बेइज्जती करवाकर मन नहीं भरा। केतन चिल्लाकर कहता है और बेड पर सो जाता है। सुप्रिया वहीं नीचे रोते रोते सो जाती है। सुप्रिया सुबह उठी, नित्य कर्म करके किचन में गई, केतन जी के लिए चाय बनाई। डरी हुई सी चाय का कप हाथ में कुछ देर तो खड़ी रही, लेकिन फिर केतन की ओर हाथ आगे बढ़ाया और उनके हाथ को छूकर कहा, केतन जी, आपके लिए चाय लाई हूँ, उठ जाइए। केतन आंख मसलते उठा। सुप्रिया को सामने खड़ा देखा तो आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई। सुप्रिया धीमे स्वर में बोली, केतन जी, चाय पी लीजिए। केतन ने चाय का कप उसके हाथ से छीना और उसके ही हाथों पर डाल दिया। गर्म चाय से सुप्रिया का हाथ जल गया। वो चिल्लाई तो सांस आई, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? दौड़ते हुए आई शर्मिला जी बोली। सुप्रिया रोते हुए बोली कि मेरा हाथ जल गया है। इन्होंने गर्म चाय चुप कर कलूटी, तुझे किसने कहा था सुबह सुबह मेरे बेटे को अपनी बदसूरत शक्ल दिखाने के लिए? सारी चित्र खराब कर दी। ये रोना धोना बंद कर और इसे साफ कर पहले। शर्मिला जी बोली, केतन बेटा, तेरे लिए गर्म नाश्ता बनाए, जल्दी से नहा धो करके डाइनिंग टेबल पे आ जा। सुप्रिया ने अपने जले हाथ पर थोड़ी दवाई लगाई और फिर काम में लग गई। क्योंकि उसके आंसू देखने वाला कोई नहीं था, मन हल्का करने के लिए माँ को फ़ोन किया। माँ, केतन जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। माँ ने कहा, बेटी, अभी एक दिन पहले ही तो शादी हुई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो उन्हें सच सवर के रिझाने की कोशिश कर, उसके दिल का हाल जान। देख बेटी, हमने तेरा घर बसा दिया, अब उसे संवारेगी तू ही। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ। सुप्रिया ने माँ के कहे अनुसार रात को एक लाल रंग की नाइटी पहनकर अच्छी तरह तैयार होकर केतन के पास जाती है। केतन लैपटॉप में काम कर रहा था। सुप्रिया चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाकर, मैं कैसी लग रही हूँ केतन जी? जब 2-3 बार बोली तब सुना। सुप्रिया की तरफ देखकर उसके पास आया और मुस्कुराकर अपने हाथों की 2 उंगलियों को गाल से धीरे धीरे उसके कंधे पर लाता हुआ हाथ की कलाई को जोर से पकड़ आईने के सामने ले जाकर कहा, ऐसे ही लग रही हो, एकदम बदसूरत। और आईने की टेबल से लाली उठाकर उसके पूरे होठ लगाते हुए बोला, तुम्हें देखकर आईने को भी शर्म आ जाए। काजल की डिबिया से पूरे गाल और आंखों के नीचे तक लगा दिया और कहा, यही है तुम्हारा असली चेहरा जो दिन पर दिन ऐसे ही बिगड़ता जाएगा। उसे धक्का देकर कहता है, फिर से अपनी शक्ल लेकर मत आना मेरे पास, चली जाओ। सुप्रिया बाथरूम में पानी के फव्वारे के नीचे बैठी जोर जोर से रोती रोती कपड़े धोने वाली ब्रश से हाथों और चेहरे के कालेपन को उतारने की खूब कोशिश करती है। 3-4 दिन बाद केतन के कुछ दोस्त आए। केतन ने उन्हें बाहर बगीचे में ही बैठा दिया। उनमें से एक दोस्त ने कहा, यार केतन, तुमने शादी भी कर ली और बुलाया भी नहीं, यहाँ तक कि दोस्तों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। एक दूसरा दोस्त बोला, चल यार, शादी में नहीं बुलाया लेकिन भाभी जी से तो मिला हमें। केतन परेशान हो गया, सोचने लगा, अब उस बदसूरत से इनको मिलाता हूँ तो पूरे ऑफिस में मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
ये सब सुप्रिया भी देख रही थी। सोचा कि ये लोग खास तौर से मुझसे मिलने आए हैं तो मुझे अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए। आईने के पास जाकर ढेर सारा पाउडर लगाकर चाय नाश्ता लेकर उनके पास गई। इससे पहले ही केतन ने दोस्तों को बोल दिया था कि मेरी पत्नी अपने मायके गई है। सुप्रिया उनके पास जाकर कहती है कि जी नमस्ते, आप लोग मुझसे मिलने आए थे ना? मैं सुप्रिया, केतन जी की धर्मपत्नी। सभी लोग दोस्त चौंक जाते हैं। अरे केतन, ये कौन है? केतन को शर्मिंदगी से हाँ, ये ही मेरी पत्नी है। ये देख, सारे दोस्त जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं। तभी तुमने शादी में नहीं बुलाया ना? इन्हें कहाँ से उठा लाए? कुछ ज़्यादा ही सुंदर है भाभी जी। केतन ने सुप्रिया को धमकी लगाकर कर अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जाओ यहाँ से। सुप्रिया सभी को आश्चर्य से देख रही थी। उनको कि इतने पढ़े लिखे सभी लोग ही सुंदरता को महत्व देते हैं। क्या मन की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती? रोती हुई अंदर चली जाती है। रात को केतन शराब में धुत होकर घर लौटा। गिरने ही वाला था